नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्रेड विद डागर में। आज हम बात करेंगे नेस्डेक के लेटेस्ट चार्ट एनालिसिस की, जहां मार्केट एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल पे खड़ा हुआ है। अगर हम डेली टाइम फ्रेम को देखें तो नेस्डेक अभी एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन के पास ट्रेड कर रहा है। और वो जोन क्या है? ऊपर की साइड में 24,300 ये लेवल, और नीचे की साइड में 24,000 के आसपास का 24,000 के आसपास का सपोर्ट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बार बार पुल बैक लिया है मार्केट ने, बार बार से रिवर्स किया है इस लेवल के आसपास। ये जो लेवल है इसके पास से मल्टीपल रिजेक्शन है यहाँ पे। ठीक है, तो ये तो हो गया सपोर्ट। अभी ये रेजिस्टेंस का काम क्यों करेगा? क्योंकि देखो, मार्क ऊपर से डाउन की तरफ आई, वापिस से पुल बैक दिया, फिर यहाँ पे वॉलेटिलिटी बढ़ी मार्केट में। ठीक है, वापिस से यहाँ रिटेस्ट फिर हुआ, फिर यहाँ रिटेस्ट होने के बाद में ऊपर की तरफ गई मार्केट। यहाँ रिटेस्ट होने के बाद में ऊपर की तरफ गई, फिर नीचे आई, फिर यहाँ पे ऊपर की तरफ गई, फिर नीचे आई। अब ये जो कैंडल थी, इस कैंडल पे तो ब्रेकडाउन नहीं हुआ था। ठीक है, डबल टॉप का ब्रेकडाउन यहाँ पे तो नहीं हुआ था इस कैंडल पे। और उससे अगले दिन की जो कैंडल थी उसने ब्रेकडाउन तो किया, लेकिन क्लोजिंग इसलिए यहाँ ऊपर दे दी। ठीक है, तो ये जो कैंडल थी ना उससे अगले दिन की, ये 20 मार्च की जो कैंडल है डेली टाइम फ्रेम पे, इसने ब्रेकडाउन दिया। पिछले दिन के क्लोजिंग के आसपास ओपन हुई, वहीं से रिजेक्शन दिया मार्केट ने। ठीक है, अब ये जो रेंज है ये 300 पॉइंट की रेंज है। एक रेजिस्टेंस यहाँ पे ले रही है मार्केट, यहाँ से बार बार रिवर्स कर रही है। ये लेवल है अपना 25,400 के आसपास का। ठीक है, एक लेवल ये है। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन देने के बाद में ये मेजर इंपॉर्टेंट सपोर्ट था बहुत बड़ा। क्योंकि यहाँ से मैंने आपको पीछे दिखाया था, बार बार मार्केट ने यहाँ से अप साइड का मूव दिया है। ठीक है, यहाँ से दिया, यहाँ से दिया, फिर यहाँ से दिया, फिर यहाँ से दिया। लेकिन अब यहाँ पे आके प्राइस का स्ट्रक्चर चेंज हो गया है। कहाँ पे आके? यहाँ पे आके यहाँ ब्रेकडाउन दिया, ये डेली नेक लाइन बनी, ये सपोर्ट था। ठीक है, 23,400 के आसपास का सपोर्ट है, 24,300 के आसपास का रेजिस्टेंस एरिया है ये। ठीक है, तो मार्केट इन जब जब भी मार्केट यहाँ पे आएगी ना 24,300 के आसपास, तब तब मार्केट में यहाँ सेलिंग प्रेशर क्रिएट होगा। क्योंकि डबल टॉप की नेक लाइन के नीचे सस्टेन करते हुए पिछले 2 दिन से 3 दिन से 4 दिन से यहीं पे सस्टेन कर रही है ये। ठीक, और आज आज भी यहीं पे इसके नीचे ही ट्रेड कर रही है, इसके ऊपर नहीं गई है। तो ये लेवल हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर से यहाँ से ये एक ट्रेंड लाइन और बनती हुई आ रही है चार्ट पे। ये जो है ये भी इसका रेजिस्टेंस का ही काम करेगी, लेकिन वो जब करेगी ना, तब जब नेक लाइन के ऊपर क्लोजिंग देगी, करना करना शुरू करेगी मार्केट। ये तब करेगी
रेजिस्टेंस का काम कर सकती है जब यहाँ से ऊपर की क्लोजिंग तो ट्रेड करना तो शुरू करे मार्केट। उससे पहले तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर डाउन साइड का ही है। ठीक है, तो एक बार इसको प्राइस एक्शन के बिहेवियर को समझते हैं चार्ट में। अब छोटे टाइम फ्रेम पे लेके चलता हूं मैं आपको। ठीक है, अच्छा ये जो रेंज है ये अपने आप में 300 पॉइंट की रेंज है। अगर यहीं पे ये रेंज अगर 60-70 पॉइंट की होती, 70-80 पॉइंट की होती तो ये अब तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो जानी थी। ठीक है, क्यों? 300 पॉइंट की रेंज वाइड रेंज हो जाती है। अब वाइड रेंज क्यों हो जाती है, चलो मैं छोटे टाइम फ्रेम पे समझाता हूँ आपको। यहां से जब मार्केट में मूव आया है, यहां से देखो नीचे की तरफ आया, यहां से पुल बैक आया, फिर नीचे आया, यहां से फिर ऊपर की तरफ गई मार्केट। ठीक, यहां से प्राइस एक्शन पॉजिटिव है, लेकिन एक ही कैंडल में इसने अपने टारगेट को बीट कर लिया। ठीक है, अब क्या है, यहाँ पे फिर साइडवेज होगी, फिर नीचे। यहाँ पे जो बाय यहाँ पे करके जाते हैं ना, वो यहाँ के आसपास जाके अपना प्रॉफिट बुक करने की फिराक में रहते हैं। और यहाँ सेलर पहले से एक्टिव है, यहाँ आने के बाद में ये इनकी प्रॉफिट बुकिंग शुरू हो जाती है जो यहाँ से बाय करके जाते हैं। और ये जो सेलर बैठे हैं, यहाँ पे नए सेलर और ऐड हो जाते हैं, ये यहाँ तक का। तो इस मार्केट ने इस रेंज को पकड़ा हुआ, अभी इस रेंज में ट्रेड कर रही है मार्केट। ठीक है, यहीं पे ट्रैपिंग चल रही है इसकी, पिछले 2-3 दिन से मार्केट यहीं पे चल रही है। अब साइड की मूवमेंट के बारे में अभी बात करनी नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर वो डाउन साइड का शिफ्ट हो चुका है। 24,300 का जो लेवल है, पहले तो मार्केट से यही नहीं निकल रहा। ठीक है, अभी यूएस मार्केट के ऊपर ही हमारी मार्केट भी रिएक्ट करती है। गिफ्ट निफ्टी है, निफ्टी है, बैंक निफ्टी है। गिफ्ट निफ्टी यूएस मार्केट के ऊपर रिएक्ट करती है। तो हमारे को देखो, चार्ट का जो स्ट्रक्चर है, हर चार्ट का स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है। ठीक है, प्राइस बिहेवियर के हिसाब से, लेकिन प्राइस एक्शन हर चार्ट में काम एक जैसे ही करता है। ठीक है, प्राइस एक्शन की जो परिभाषा है, प्राइस एक्शन की जो डेफिनेशन है, वो हमारा पूरा का पूरा फोकस प्राइस एक्शन को सीखने के ऊपर है। ठीक है, अब यहाँ पे आप डेली नेक लाइन है, यहाँ पे क्या है, सपोर्ट है। तो हमारी ये रेंज निकल के आ गई, हम यहाँ पे अपनी कोई सेल एंट्री प्लान कर सकते हैं और यहाँ पे अपनी कोई बाय एंट्री प्लान कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको पहले की वीडियो में बता रखा है कि बड़े टाइम फ्रेम की जो एक्यूरेसी होती है ना, वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है स्मॉल टाइम फ्रेम के मुकाबले में। ठीक है, यहाँ डेली की नेक लाइन है। अभी देखो, मैं आपको समझाने के लिए आवरली चार्ट पे लेके चलता हूँ। ये देखो, यहाँ से प्राइस एक्शन पॉजिटिव हुआ था, यहाँ मार्केट ने यहाँ पे मार्केट ने प्राइस एक्शन पॉजिटिव किया, लेकिन ये 1 आवर का टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव हुआ है। यहाँ पे ये डेली टाइम फ्रेम पे पॉजिटिव है, सॉरी नेगेटिव है। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम की ज़्यादा बड़ा हो गया इससे, आवरली टाइम फ्रेम से। तो इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि बड़े टाइम फ्रेम की जो लेवल की जो इफेक्टिवनेस है ना, वो ज़्यादा होती है स्मॉल टाइम फ्रेम के मुकाबले में। ठीक है, तो अभी देखते हैं इसका सेटअप क्या है, इंट्राडे में देख लेते हैं। बार बार मार्केट इसी स्ट्रक्चर पे काम कर रही है। ठीक है, अब देखो,
यहाँ मैनिपुलेशन चल रही है, स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं रेंज के ऊपर के, फिर नीचे लेके आ रहे हैं, यहाँ प्राइस एक्शन नेगेटिव हुआ, ये यहाँ पे चैनल लाइन बनी, कौन सी, ये काफ़ी वॉलेटाइल है मार्केट, ठीक है, ये चैनल लाइन क्रिएट हुई यहाँ पे, इसका ब्रेकडाउन आया, ठीक है, फिर से वही रेजिस्टेंस के, आप हैं, आप अपना जो भी ट्रेड प्लान करते हो सिस्टम के हिसाब से स्टॉप लॉस रखो और उसी हिसाब से अपनी क्वांटिटी को मैनेज करो, ठीक है। आप कहीं भी मत घुसो, कहीं भी घुसने की कोशिश मत करो। आपने ये देखा यहाँ पे प्राइस एक्शन नेगेटिव हो गया, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ घुस गए, लेकिन स्टॉप लॉस यहीं का रखो, डेली टाइम फ्रेम की जो नेक लाइन है वो उसके ऊपर का ही रखो स्टॉप लॉस, ठीक है। अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हो, वापिस से ब्रेक, यहाँ भी प्राइस एक्शन नेगेटिव हुआ था, ठीक है, ब्रेकडाउन हुआ था, अब ब्रेकडाउन हुआ तो स्टॉप स्टॉप लॉस है ना, अपनी रिस्क मैनेजमेंट करना बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है, नहीं तो इतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी चल रही है, एक ही कैंडल आपके कैपिटल को उड़ा देगी, ठीक है। तो चीज़ों को समझते हुए अपनी पोजीशन बिल्ड, किसी भी साइड की हो, चाहे बाई साइड की हो चाहे सेल साइड की हो, ठीक है, चार्ट के स्ट्रक्चर को समझते हुए अपनी पोजीशन प्लान करो, उसी के हिसाब से अपना रिस्क मैनेज करो, ठीक। अब मेरे को यहाँ पे सपोज करो, अगर हमारे को यहाँ पे एंट्री लेनी है सेल साइड की, तो यहाँ से हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा ना, ठीक है, यहाँ पे हम अपनी क्वांटिटी फुल कर सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे ट्रेड, इस ब्रेकडाउन के बाद ट्रेड लोगे, यहाँ प्राइस एक्शन नेगेटिव हुआ, यहाँ ट्रेड लोगे तो यहाँ पे आपको क्वांटिटी कम रखनी पड़ेगी, क्योंकि स्टॉप लॉस आपका फिर यहीं पे आएगा, ठीक है, तो क्वांटिटी यहाँ पे कम करो अपनी, ठीक। तो दोस्तों, अगर आपको इससे रिलेटेड, प्राइस एक्शन से रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना उसको, मैं आप लोगों के सोल्यूशन, जो भी डाउट हो उसका सोल्यूशन करके बताऊंगा आपको, ठीक है। अगर आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ड्रॉप डाउन कर देना, ठीक है, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे एक स्पेशल वीडियो अलग से बना दूंगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ध्यान रहे दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, इस वीडियो का मोटिव कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन का नहीं है। कोई भी बाय या सेल एंट्री प्लान करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लीजिए, या अपनी खुद की रिसर्च कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में। जय हिंद।